नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। यहाँ पर मैथ यानी गणित का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी चैप्टर्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है, सब चीज़ का डिस्कस करते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या दोस्तों स्कूल के एग्जाम्स मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल जो है आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ्स के सारे गूढ़ रहस्यों को उजागर करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, वो साधारण ब्याज से रिलेटेड है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जॉब्स का या फिर स्कूल्स का मैथ्स का एग्जाम हो, अगर ये चैप्टर है आपका स्कूल का मैथ के एग्जाम में, तो इस सारे क्वेश्चंस को करिए मेरे साथ, सीखिए, तब जाके आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर पाओगे। तो दोस्तों क्या होता है ना, हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया में जैसे कि एक पिता है, पिता का दो पुत्र है। तो पिता का पुत्र बड़ा बेटा जो होता है, बड़ा बेटे पर ज्यादा भरोसा और ज्यादा विश्वास रहता है पिता को कि ये बड़ा बेटा जो है उसको कुछ करेगा हमारे लिए, ऐसा उनका आस रहता है। इसलिए मतलब प्यार जो होता है, प्यार तो बराबर ही रहता है, लेकिन कुछ जिम्मेवारी या कुछ पैसे देने की बात आती है तो बड़े बेटे को सबसे पहले देखा जाता है। तो बड़े बेटे को सबसे पहले देखा जाता है, ये कहने का मतलब सीधा सा बात ये है कि बड़े बेटे को अगर दोनों बेटे को पैसे बांटना हो तो बड़ा बेटा को जो जो है थोड़ा अधिक बांटेगा पिताजी। तो इस क्वेश्चन में वही चीज प्रूव हो जाती है कि किस प्रकार से पिता जो है वो बड़ा बेटा को ज्यादा पैसे देता है ना, छोटा बेटा को ज्यादा पैसे देता है। ये क्वेश्चन में देख लेंगे, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक पिता ने 56,000 रुपए को अपने 13 और 15 वर्ष उम्र के दो पुत्रों के नाम इस प्रकार जमा किया कि जब दोनों की उम्र कितना होगी, 18 वर्ष की होगी, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मिश्र धन का परिणाम बराबर होगा। तो प्रत्येक पुत्र के नाम जमा किए गए रुपये का परिणाम ज्ञात करो बोला है। ठीक है, तो टोटल कुल धन कितना है अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुल धन पिताजी के पास कितना है, 56,000 रुपये है। ठीक है, तो अपने 13 और 15 वर्ष की उम्र, तो वर्तमान में बड़ा बेटे का उम्र कितना है, जिसका उम्र ज्यादा होगा वो बड़ा बेटा होगा और जो कम उम्र का है वो छोटा लड़का है। तो बड़ा बेटे का उम्र, बेटा का उम्र कितना है, 15 वर्ष है। और छोटा बेटा का उम्र कितना है, 13 वर्ष है इतना। अब क्या है, वार्षिक कितना परसेंट, 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मिश्र धन का परिणाम बराबर होगा बोला है। प्रत्येक द्वारा प्राप्त जो मिश्र धन है उसका परिणाम बराबर होगा। तो प्रत्येक पुत्र के नाम जमा किए गए रुपए का परिणाम हम लोगों को पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पुत्र है, बड़ा बेटे के लिए जमा रुपए कितना होगा, क्या मानेंगे, x रुपए मानेंगे। ठीक है, और छोटे पुत्र के लिए वही, छोटे पुत्र के लिए कितना मानेंगे, जमा किया गया रुपया y मानेंगे। ठीक है, बड़ा बेटे के लिए मान लो x रुपए जमा किया था और छोटा पुत्र के लिए y रुपए जमा किया था पिताजी ने। ठीक है, पिताजी के पास कुल धन कितना है, 56,000। वर्तमान में उम्र कितना है बड़ा बेटा का, 15 है, छोटा लड़का का 13 वर्ष है। तो अभी 18 वर्ष की उम्र जब होगी तो 10% साधारण ब्याज, यानी कि बड़ा बेटे का साधारण ब्याज हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्यों साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र धन का परिणाम दोनों का बराबर होता है। ठीक है, दोनों का जो मिश्र धन है वो बराबर है, इसीलिए
तो जब ये दोनों देखो मान लेते हैं बड़ा बेटे का बड़ा बेटे का उम्र x है और छोटा का y है, तो यहाँ पर 56,000 दिया हुआ है ना, तो ये 56,000 रुपए को ही दोनों लड़कों में बांट देता है पिताजी। मतलब बांटने का मतलब ये है कि बैंक में जमा कर देता है या कहीं पे जमा कर देता है, जहां पर 10% का साधारण ब्याज ये ब्याज दर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब दो भागों में बांटता है तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 56,000 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये बांटा गया रुपया है ना। 56,000 टोटल पिताजी के पास इतना है, तो 100 रुपये मान लो बड़ा बेटे को बांटा और छोटे पुत्र को y रुपये बांटा, तो दोनों को टोटल कर देने से इतना 56,000 रुपये आएगा, क्योंकि टोटल तो इतना ही है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। अभी देखिए बड़ा बेटे का एसआई निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, समय चाहिए, ब्याज दर चाहिए, तब निकल जाएगा। तो समय कितना निकलेगा, अभी समय हम लोग यानी कि टी निकालने के लिए क्या है, बड़ा बेटे का उम्र 15 वर्ष है ना, बड़ा बेटे का उम्र 15 वर्ष है, जब 18 वर्ष होगी तो 18 में से 15 घटा दो तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के लिए बैंक में पड़ा रहेगा वो पैसा। ठीक है, तो अब क्या बोला है, तो टी निकला हम लोग का, आर निकालना है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर। ब्याज दर तो 10% ही है, और पी जो है वो कितना है, एक्स हम लोग ने माना है। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हम लोग ने एक्स माना है दोस्तों, ये बात हम लोग को याद रखनी है। अब सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए इसका, पी आर टी बाय 100, पी आर कितना है 10 और टी कितना है 3 वर्ष है बटे 100, ये 0 से ये 0 को काट सकते हैं, यानी कि ये हो गया 3x बाई 10, ये हो गया। सिंपल इंटरेस्ट किसका निकला है, बड़ा बेटे का। बड़ा बेटे का पैसा इतना टाइम तक ले तीन वर्ष के लिए जमा था, तो वो इतना ब्याज पाएगा। अब छोटा पुत्र है, छोटा पुत्र के लिए, छोटे पुत्र के लिए जो है टी क्या होगा, समय जो है कैसे निकालेंगे, वही 18 में से 13 को घटा देंगे, तो इसके लिए अधिक समय तक रहेगा ना पैसा, तो 18 में से 13 गया, कितना हुआ 5 वर्ष, तो टी निकल गया हम लोग। अभी हम लोग क्या निकालना है, आर निकालना है। आर तो मान दिया हुआ है 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हम लोग को दूसरा जो निकालना है वो पी हम लोग ने माना हुआ है वाई। ठीक है, अब इसका ऐसा ही निकालेंगे तो कितना होगा, ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, y इंटू पी इंटू आर, टी कितना है 5 है बाय 100। अब ये 0 से इस 0 काट देंगे, 5 दूने 10, यानी कि y बाई 2 हो गया। अब ये समीकरण तो हम लोग के पास है दोस्तों। अब ये इस चीजों को, ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये सब चीजों को मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा, थोड़ा नीचे में है जो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देना चाहूंगा। ये है y बाई 2, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकला y बाई 2। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग का समीकरण 1 तो हम लोग को प्राप्त हुआ है। अभी अब समीकरण 2 हम लोग को निकालना है। तो समीकरण 2 कैसे निकलेगा, मिश्र धन का परिणाम बराबर होगा बोल दिया है। तो मिश्र धन मतलब क्या, बड़ा बेटे का मिश्र धन और छोटे बेटे का मिश्र धन जो है वो दोनों का मिश्र धन बराबर होगा। तो मिश्र धन हम लोग जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज तो निकाला है बड़ा बेटे का, पहले देख लेते हैं यहाँ पे, और इसका मूलधन कितना है x है, तो x प्लस 3x बाई 10 इज इक्वल टू, अब छोटे पुत्र का कितना है y बाई 2 है सिंपल इंटरेस्ट, और इसका मूलधन कितना है y है, इसलिए y प्लस y बाई 2। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया ये दोनों इक्वल कैसे हो गया। यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में, प्राप्त मिश्रधन का परिणाम बराबर होगा, दोनों का मिश्रधन क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ऐसा हम लोग ने समीकरण निकाला। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 3x
बाय 10 और ये होगा 2y प्लस वाई, यानी 2y प्लस वाई बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 13x बाई 10 और इसको लिख सकते हैं 3y बाई 2। अब इसको काट सकते हैं नीचे नीचे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 दिया 15, 13x माइनस 15y, 13x माइनस 15y इस तरफ लिख देता हूं, 13x माइनस 15y इज इक्वल टू 0। ये दूसरा नंबर इक्वेशन हमारे सामने आया। ये पहला नंबर इक्वेशन है, ये दूसरा नंबर इक्वेशन है। अब युग्म समीकरण की विधि द्वारा इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x का भी वैल्यू निकल जाएगा और y का भी वैल्यू निकल जाएगा, यानी कितना कितना जमा किया था पिताजी ने बड़ा बेटे और छोटा बेटे के लिए वो निकल जाएगा दोस्तों। तो अभी इस सब चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। तो अच्छे से नोट डाउन करने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको मिटा देंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोग को दो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, दो समीकरण प्राप्त हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x को और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 56,000 और 13x माइनस 15y इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले कंडीशन ये है, स्टेप ये है कि दोनों इक्वेशन को इक्वल करना होगा ताकि एक कट जाए, ठीक है, मतलब x या y दोनों में से एक कट जाए पूरी तरीके से। इसीलिए हम लोग को इक्वल करना होगा। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 56,000 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। 56,000 इंटू 13 ये हो गया और ये सेम रहेगा। तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है दोस्तों। अभी नीचे और लकड़ी खींचे, माइनस साइन है तो यहाँ पर प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस कर दिए। 13x को काट देंगे क्योंकि 13x माइनस 13x इक्वल टू 0 होता है और इसमें से प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्लस। अब इस साइन को देखना ही नहीं है, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 13 और 15 कितना होगा, 28y इज इक्वल टू इतना में से 0 चला गया तो उतना ही बचेगा, 0 का कुछ वैल्यू नहीं है अभी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दोस्तों अभी हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा जैसे 56,000 इंटू 13 बाय 28। तो ये हो जाएगा कितना, 28 दूना 56, इन 2000 से ये 56,000 कट गया, 13 दूना 26, यानी कि 26,000 y का मान है। अभी y का मान समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम लोग क्या पाएंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 56,000 है। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे, उसमें से 26,000 को घटा देंगे 56,000 में से, तो ये चला गया तो 0 हो गया। अभी यहाँ पे 30,000, तो ये 26,000 है और ये 30,000 है दोस्तों। इस प्रकार से क्या करेंगे, ये x जो है x का मान इतना निकला, यानी कि बड़े बेटे के नाम पर पिताजी ने 30,000 रुपये जमा किया था और छोटे बेटे के नाम पर 26,000 रुपये जमा किया था। यानी कि अधिक प्यार और अधिक विश्वास जो होता है वो बड़े बेटे पर ही होता है। छोटे बेटे जो होंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो बुरा मत मानना। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी बड़ा बेटा ही हूँ अपने पिताजी का। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आंसर आता है हम लोग का। तो अभी दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस बिना देखे आप इसको ट्राई कीजिए करने का। पहले देख के आप कॉपी कर लीजिए सारा चीज, जितना भी सॉल्व किया जा रहा है इक्वेशन वगैरह, वो सारा चीज को कॉपी कर लीजिए अपने अपने डायरी में, अपने अपने पेपर में। वीडियो को पॉज करने के बाद, रोकने के बाद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। तो मिटा दिया जाए। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर के क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या बोला है। एक व्यक्ति ने नौकरी से अवकाश ग्रहण करते समय, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे, भविष्य निधि एवं ग्रेजुटी का कुल 3 लाख रुपए पाया। कितना रुपए पाया, 3 लाख रुपए। अब भविष्य निधि क्या है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, जो पैसा एम्प्लॉयर
आधा, और एम्प्लॉय का जो पेमेंट रहता है उसमें से आधा मतलब किसी परसेंटेज में निकाल के एक अमाउंट बनाता है, और वो जो एम्प्लॉय रहता है उसके भविष्य के लिए ही बचा के रख देता है, सेविंग करके रख देता है। उसी को हम लोग पीएफ प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और ग्रेजुटी जो हम लोग मानते हैं जानते हैं, जो ग्रेजुटी मतलब किसी भी एक कंपनी में, बड़े कंपनी में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय जिसने 5 साल से अधिक का टाइम स्पेंड किया है, सर्विस दिया है अपने कंपनी में, तो उसको ग्रेजुटी का पैसा भी मिलता है। तो वो ग्रेजुटी दोस्तों ये ग्रेजुटी और पीएफ का दोनों को मिला के टोटल उसको 3 लाख रुपए मिला है। ठीक है, 3 लाख रुपए पाया है। तो इस रुपए को वो इस प्रकार बांट कर कहाँ पर, अब 3 लाख रुपए जब पाया तो आदमी क्या सोचेगा, 3 लाख रुपए मिलने के बाद कि अब तो वो बुढ़ा हो चुका है, इसलिए वो सोचेगा कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं इन पैसे को कि मुझे अच्छा से रिटर्न मिले, अच्छा से इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट रेट अच्छा हो, ऐसी जगह लगाऊं मैं। तो इस तरह से वो रखना चाहता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में देखा है कि उसने अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल के अंतर में 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक बैंक में 5% का इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट रेट है, उतना मिल रहा है। तो 17,000 रुपये मिले क्या ब्याज के रूप में प्रति वर्ष, जिसने उसे प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 17,000 रुपये मिले। प्रति वर्ष जो है इंटरेस्ट जो है उसको कितना रुपए मिलना चाहिए, 17,000 रुपये मिलना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज है कि कितना रुपए कहाँ जमा करूं। एक का तो पोस्ट ऑफिस का तो इंटरेस्ट रेट 6% का है, और बैंक का 5% का है। तो दोनों जगह ऐसे रखूं कि अंत में ब्याज जब साल के अंतर्गत हो, साल में जब ब्याज मिले उसको, तब वो टोटल जो है बैंक का और पोस्ट ऑफिस का मिला के 17,000 रुपये हो, ऐसा वो सोचता है। तो वो कंफ्यूज है कि कैसे करके जमा किया जाए, कितना कितना रुपए जमा किया है, 3 लाख रुपए में से कितना रुपए बैंक में जमा किया जाए और कितना रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा किया जाए, उस बात की चिंता है उसे, और वो हमारे पास आता है, और हम यहाँ बैठे सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो फिक्र मत कीजिए। तो व्यक्ति को अब हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे। क्या है सॉल्यूशन, जरा देखिए। तो सॉल्यूशन में दोस्तों हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कुल धन कितना है, कुल धन हमारे पास कितना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख रुपए है। इस रुपए को वो इस प्रकार बांट कर, डिवाइड करके पोस्ट ऑफिस में बैंक में जमा रखता है। ठीक है, रखना चाहता है, रखा नहीं अभी, रखना चाहता है, जिससे प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में कितना रुपए मिलेगा, 17,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, माना कि मानने से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इसलिए हम लोग मानते हैं। माना कि बैंक में उसने कितना रुपए रखा था, 100 रुपये रखा, माना 100 रुपये रखा बैंक में, तो जो बचेगा उसको कहाँ पर रखेगा, पोस्ट ऑफिस में रखेगा ना, इसलिए शेष राशि कितना है, शेष राशि कितना है, 3 लाख में से इस x को घटा देंगे, जितना बचेगा इस राशि को वो कहां पर रखेगा, पोस्ट ऑफिस में, P/O लिख दिया मैंने, पोस्ट ऑफिस में रखेगा इतना राशि को। ठीक है, तो इस राशि के हिसाब से अभी हम लोगों को क्या निकालना है, SI निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर बैंक के लिए अभी यहाँ पर निकालने जा रहे हैं हम लोग। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, PRT/100 ये फॉर्मूला है। तो R हम लोग का क्या है, बैंक के लिए कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक का रेट कितना है बोला है, 5% है, और इसका जो T है, समय कितना है, 1 वर्ष, क्योंकि प्रति वर्ष बोला है ना, प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 17,000 रुपये आएगा, तो प्रति वर्ष का हम लोग 1 वर्ष ले लिए। और P जो है, ये P क्या है, ये जमा किया गया रुपये है। तो अभी इसमें बैंक में कितना जमा किया, X जमा किया, 100 रुपये जमा किया, क्योंकि हमने वो माना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये कैलकुलेशन करेंगे, तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और P बराबर X है, और T जो है टाइम है 1/100, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि X/20 जो है, X/20 रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है जब वो बैंक में रुपए जमा करता है। यदि पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा तो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है ना, यहाँ पे देखिए 6% है। तो T कितना है, वहाँ 1 साल के लिए निकालना पड़ेगा।
टी हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हम लोग को क्या निकाल, पी निकालना है। पी ये है 3 लाख माइनस एक्स। अभी इसी हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट रेट निकालेंगे दोस्तों। तो ये पी हो गया, ठीक है। तो इसका ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना होगा, पी आर टी बाय 100 है फॉर्मूला। तो पी कितना है, इतना है 5 जीरो है 3 लाख में, तो आर जो है वो कितना है 6 है, टी कितना है 1 है बाय 100 किया। तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये काटाकाटी करेंगे, 2 3 6 2 5 10 2 0। अभी ये मल्टीप्लाई होगा। तो अभी दोस्तों एक काम करेंगे, जगह नहीं हो रहा है, हम लोग आगे इसको मिटा करके लिखेंगे। इससे पहले कि हम मिटा दूं, आप ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करने के बाद, रोकने के बाद भी कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छे से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। तो इसको अब मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग ने क्या किया, बैंक का भी इंटरेस्ट निकाल लिया और पोस्ट ऑफिस का भी इंटरेस्ट निकाल लिया। अब दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार हम लोग के पास ये है कि ये जो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो x/20 निकला है, और उसका जो इंटरेस्ट है वो है 3 इंटू इतना बाय 50। ये दोनों को हम लोग ने जोड़ दिया, इसको मिटा देते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ने क्या किया, दोनों का इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो यहाँ पे इतना हुआ। क्यों जोड़ा है, क्योंकि वो बोला है, क्योंकि वो चाहता है कि टोटल ब्याज के रूप में उसको 17,000 रुपये मिले। तो ये बराबर इतना होगा 17,000, प्रश्न अनुसार है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम दोस्तों हम क्या होता है, 1/10 को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x/2 रहता है अंदर में, और 3 इंटू 50 माइनस x/5 ये हो जाता है, ठीक है 17,000। तो ये डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जीरो उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो 17,000 था, यहाँ पर और एक जीरो जुड़ गया है, मल्टीप्लाई हो गया 17,000 से, जो 1/10 जो निकला था यहाँ पे। तो हम लोग ने जगह बचाने के लिए वो डायरेक्टली उधर लिख दिया। तो अभी ये क्या है, इसको एलसीएम करना पड़ता है 5 और 2 को। तो 5 दूना 10, एलसीएम कर रहे हैं, एलसीएम करने से भी वही होता है, अंत में गुनाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा 5x और 3 दूना 6, और ये हो गया इतना 17,000, 1,70,000 हो गया। अब ये जीरो और एक बार मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, क्योंकि ये जीरो आया है अभी दूसरा चीज से, इसको एलसीएम करने के बाद आया है। तो अभी 1,70,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 5x प्लस 6 इंटू 3 लाख माइनस x इज इक्वल टू 17 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये 17 लाख हुआ, 17 लाख हो गया। तो 5x प्लस 6 18, यहाँ पर 18 लाख है, वहां पर 17 लाख है, ये बात हम लोग को याद रखनी है। 6x इक्वल टू 17 लाख। तो अभी देखिए यहाँ पे इसमें से चला गया तो माइनस x बचा, और ये उधर चला गया तो माइनस 18 लाख माइनस 17 लाख, ऐसे लिख दिया मैंने, लाख को l लिख दिया। तो यहाँ पे प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो अभी कितना हो गया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 लाख, 1 लाख जो है। अभी बड़ा साइन लिया क्योंकि बड़ा साइन माइनस है, अभी क्या किया माइनस माइनस को काट दिया, इसीलिए x का मान कितना निकला 1 लाख है। तो x का मान 1 लाख है, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक में उसने 1 लाख रुपए जमा किया था। अब पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया था वो कैसे निकलेगा, तो जो इक्वेशन है उसी में हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 लाख रुपए है, तो उसने पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया था पोस्ट ऑफिस में, तो इसी 3 लाख में से 1 लाख को घटा देंगे,
इतना जीरो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे 3 लाख माइनस 1 लाख, तो ये 2 लाख हो गया। ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो उस व्यक्ति को हम लोगों से परामर्श लेनी चाहिए कि अगर आप 17,000 रुपये का इंटरेस्ट लेना चाहते हो वो साल के अंत में, जहां पर पोस्ट ऑफिस का और बैंक का इंटरेस्ट अलग अलग है, तो आपको पोस्ट ऑफिस में कितना रुपये 2 लाख रुपए, और यहाँ पे बैंक में आपको 1 लाख रुपए रखना होगा अगर आपको साल के अंत में 17,000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। और ये सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, अपने अपने पेपर में, डायरी में, वीडियो को पॉज करने के बाद। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा ध्यान दीजिए। तांत शिल्पियों के सहकारी ने यंत्र चालित तांत क्रय करते समय, यंत्र चालित कुछ मशीन खरीदा, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, तांत का बिजनेस करता है, तो क्या किया उसने, मशीन खरीदा यंत्र चालित तांत उसको, लेकिन खरीदते समय केंद्रीय सहकारी बैंक जो बिजनेसमैन लोगों का बैंक होता है, तो इस शर्त पर कुछ रुपए ऋण लिया कि प्रत्येक 2 वर्षों के अंतर पर 9% ब्याज दर से ब्याज एवं मूलधन का 1/5 चुकाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि 9% ब्याज दर से ब्याज, ठीक है, ये ब्याज अलग हुआ, एवं जितना रुपए ऋण लिया उसमें से 9% ब्याज तो हो गया, एवं मूलधन का जितना मूलधन लिया है उसका 1/5 भाग चुकाया जाएगा। तो यदि 2 वर्षों के बाद समिति ने इतना रुपए चुकाया, 19,000 रुपए चुकाया प्रथम किस्त में, यानी कि पहला बार, तो दोस्तों समिति ने कितना रुपए ऋण लिया था हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मैथ्स के एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ऐसे टाइप के अगर नहीं भी आएंगे बाद में जाके फ्यूचर में, तो क्या होगा देखा नहीं है, अगर नहीं भी आएंगे तो तभी इस प्रश्न को सॉल्व करने की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के प्रश्नों को सॉल्व करने की आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो वर्क इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे अभी। देखिए क्या बोला है, तांत शिल्पियों के, हम लोग ने तो पढ़ लिया, अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग ने क्या माना है, क्या करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है। माना कि मानने से क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं, बोलते हैं ना हम लोग, कोई बात बात में भी बोलते हैं ना, मान लो कि तुमने हमें पैसा नहीं दिया था, तो क्या होता उस टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग परिणाम की तरफ चले जाते हैं ना। बात किसी के साथ अब डिस्कशन हो रहा है, तो उस समय हम लोग मान लो बोल के जब बात करते हैं तो इजीली उसका बातों का परिणाम भी निकल आता है। तो मान लेना बहुत जरूरी है, ये मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मान लेना दोस्तों, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं। माना कि समिति ने कितना रुपए ऋण लिया था, समिति ने ₹X ऋण लिया था, ₹X ऋण लिया था, तो 2 वर्षों के अंतर में पर 9% ब्याज दर बोला है, यानी कि R दिया है 9%, और यहाँ पर P का मतलब है X, और यहाँ पे क्या है, ब्याज हम लोग को निकालना है। तो ये तो हो गया, T जो है समय जो है कितना होगा, 2 वर्ष के अंतर पर बोला है, तो 2 वर्ष निकल जाएगा। तो अभी हम लोग ऐसा ही निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना होगा, PRT/100, और P कितना है, X है, R कितना है, 9 है, और T जो है 2 वर्ष का है, तो 2 × 10, 2 0, यानी कि ये कितना हुआ, ये हुआ हम लोग का इंटरेस्ट 9x/50। ठीक है, इंटरेस्ट निकला। यहाँ पर क्या बोला, 9% ब्याज से 9% ब्याज दर से ब्याज एवं मूलधन का कितना भाग बोला, 1/5 भाग, इसलिए मूलधन का 1/5 भाग, मतलब मूलधन का 1/5 भाग, और जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उन दोनों को जोड़ के ये 19,000 है। ठीक है, तो 1/5 भाग मतलब मूलधन है X का, मतलब गुना 1/5 भाग, तो ये X/5 हो गया। अब प्रश्न अनुसार हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, अभी प्रश्न में क्या है, 9x/50 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है, 9x/50,
प्लस मूलधन का 1/5 बाय x/5, ये दोनों मिला के 19,000 होगा। ये है प्रश्न अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग एलसीएम करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 50 और 9x प्लस ये 10x और ये हो जाएगा 19,000 और ये 19,000 इंटू 50। अब x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 19,000 इंटू 50 बाय 19 यानी कि 19 1 जा 19 यानी कि 50,000 रुपये क्या है, ये है जो उसने ऋण लिया था। उस समिति ने क्या किया था, वो केंद्रीय सहकारी बैंक से 50,000 रुपये ऋण लिया था। इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स का ये डाउट्स क्लियर हुआ है, जो भी साधारण ब्याज से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आइडिया हल्का भी आया है आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्कूल मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ये साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर है पढ़ाई में, तो उन सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। खाली बैठे टाइम पास करते रहने से, फेसबुक स्क्रॉल करते रहने से, इंस्टाग्राम चलाने से सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीवमेंट पाना है, तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। तो हम लोग मिलते रहेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।